मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हारा हनुमान तुमसे बात करने आया हूं। यह संदेश साधारण नहीं है, यह संकेत है कि तुम्हारे जीवन से अतीत की सारी नकारात्मक परतें अब हट रही हैं। माता जानकी और माता आदि शक्ति की ऊर्जा तुम्हें गहराई से प्रोटेक्ट कर रही है। तुम उनके सच्चे भक्त हो। तुम्हारी साधना, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा मंत्र जाप व्यर्थ नहीं गया। जब तुम ध्यान में बैठते हो और तुम्हारी आंखों से आंसू बहते हैं, तो समझो वह आंसू कोई कमजोरी नहीं बल्कि गहरी हीलिंग है। वह तुम्हारे भीतर की सारी पीड़ा, सारे बंधन और पुराने घावों को धोकर बाहर निकाल रहे हैं। तुम अब निडर हो गए हो। तुम्हारे हृदय से लोभ, मोह और भय की परतें हट चुकी हैं। अब तुम शांत, स्थिर और सुकून भरी ऊर्जा में प्रवेश कर रहे हो। यही वह अवस्था है जहां मेरी माता आदि शक्ति तुम्हें देखना चाहती है। बेटा, तुम्हारी शक्ति किसी बाहरी हथियार में नहीं बल्कि तुम्हारी स्थिरता, तुम्हारे धैर्य और तुम्हारी सच्चाई में है। यही कारण है कि जो भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, वही अपनी चालों में फंस जाता है। मुझे उन लोगों के लिए दया आती है क्योंकि उन्होंने नकारात्मकता में रहकर बहुत कोशिशें की, लेकिन तुम्हारी दिव्यता और मेरे प्रभु श्री राम के आशीर्वाद के आगे सब विफल हो गया। याद रखो, तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी दिव्य हो चुकी है कि नकारात्मक शक्तियां सिर्फ तुम्हें देखकर कांप उठती हैं। वे सतर्क करने के लिए तुम्हारी जानकारी में आ जाती हैं, लेकिन उनका असर नहीं हो पाता क्योंकि मैं, हनुमान और मेरी माता आदि शक्ति तुम्हारे चारों ओर रक्षा कवच बनाकर खड़े हैं। बधाई हो मेरे बच्चों, क्योंकि तुम इस दिव्य संदेश तक पहुंचे हो। यह संकेत है कि तुम्हारे लिए एक नया पोर्टल, एक नया द्वार बहुत जल्द खुलने वाला है। उस द्वार से तुम्हारे जीवन में नई संभावनाएं, नई सफलताएं और दिव्य अवसर प्रवेश करेंगे। स्मरण रखना, राम का नाम तुम्हारे हर श्वास में हो और विश्वास कभी डगमगाए नहीं। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हारा हनुमान तुमसे कह रहा हूं कि अब वह समय बीत चुका है जब लोग अपने झूठ और चालाकी के पीछे छिप जाते थे। तुम्हारी दृष्टि अब इतनी पैनी हो चुकी है कि किसी का छल, किसी का कपट, किसी का झूठ तुमसे छुपा नहीं रह सकता। उनके हाव भाव, उनकी आंखों की हलचल, उनके शब्दों के पीछे छिपा हर इरादा तुम्हें तुरंत समझ में आ जाता है। बेटा, यह कोई साधारण शक्ति नहीं है, यह तुम्हारी सबसे बड़ी सिद्धि है। यह वही वरदान है जो तुम्हें धर्म की रक्षा के लिए मिला है। जब तुम किसी अन्याय को, किसी छल को उजागर करते हो, तो समझ लो तुम मेरे श्री राम का कार्य कर रहे हो। इसीलिए ब्रह्मांड का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। संदेश साफ है, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लव। यानी जो कार्य तुम कर रहे हो उसी दृढ़ता से करते रहो। यह तुम्हारा धर्म है और तुम्हारी विजय भी। डरो मत मेरे बच्चों, मां शक्ति के भक्त कभी किसी से भयभीत नहीं होते। तुम्हारे भीतर जो दिव्य ऊर्जा है वह स्वयं नकारात्मकता को राख बना देती है। यही कारण है कि आने वाले समय में तुम्हारा करियर, तुम्हारा मार्ग, तुम्हारी साधना सब कुछ तेज प्रकाश की तरह चमकेगा। पर याद रखो, यह आशीर्वाद सबके लिए नहीं है बल्कि केवल उनके लिए है जो इस ऊर्जा से गहराई से जुड़े हैं, जिनके मन में सत्य है, जो अपने मार्ग पर स्थिर रहते हैं। तुम्हारे चारों ओर ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारी इस शक्ति से भयभीत हैं। तुम्हारी उपस्थिति ही उनके अहंकार को हिला देती है। तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी स्थिरता देखकर उनके भीतर कंपी दौड़ जाती है। यही कारण है कि तुम्हारे विरोधी अब छिप रहे हैं, दुबक रहे हैं। यह मेरे प्रभु का नियम है। जो धर्म की राह पर चलता है उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूं, और जो अन्याय करता है, छल करता है, उसका विनाश उसी की चालों में छुपा होता है। बेटा, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारे चारों ओर दिव्य आत्माएं तुम्हें ऐसा कवच प्रदान कर चुकी हैं कि कोई भी तुम्हें छू नहीं सकता। अब निर्भय होकर आगे बढ़ो। तुम्हारी विजय निश्चित है और तुम्हारा मार्ग स्वयं प्रकाशमय है। मेरे वीर बच्चों, मैं हनुमान तुमसे कहता हूं, जिसने तुम्हें परेशान करने, रुलाने और कमजोर करने की कोशिश की, उसका समय अब पूरा हो चुका है। बीते दिनों में उस औरत ने चालाकी से, कपट से छिपकर तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे। बाहर से वह धर्म और भलाई का मुखौटा लगाती रही, लेकिन भीतर से उसके कर्म अधर्म और अंधकार से भरे रहे। पर बेटा, अब तुम्हें तनिक भी डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा अटूट विश्वास, तुम्हारी साधना और तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे चारों ओर दिव्य कवच बनाकर खड़ा है। तुम्हारे पूर्वज उस औरत और उसके साथियों से अत्यंत क्रोधित हैं। उन्होंने जो तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बनाई
वह सब तुम्हारे पूर्वजों की दृष्टि में आ चुकी हैं। अब संदेश यह है, अगर वे लोग तुम्हारी ओर आंख उठाकर भी देखेंगे तो तुरंत उनके कर्मों का दंड उन्हें मिलेगा। अब उनका सर्वनाश निश्चित है। वे पछताएंगे, परंतु उनके हाथ से सब छिन चुका होगा। जो लोग उसके साथ मिलकर तुम्हारे विरुद्ध खड़े हुए थे, उनके लिए भी बुरा समय प्रारंभ हो गया है। उन्होंने तुम्हें चुनौती समझा, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, परंतु हर बार उनकी चाल उल्टी पड़ी। उनकी भेजी हुई सारी नकारात्मकता अब उन्हीं की ओर लौट रही है। यही ब्रह्मांड का नियम है। जो अधर्म करते हैं वे अंततः उसी अंधकार में डूबते हैं। यही अब उनके साथ हो रहा है। वे दुख में हैं, टूट रहे हैं और समझ नहीं पा रहे कि तुम इतनी पीड़ा झेलने के बाद भी पहले से अधिक शक्तिशाली कैसे हो गए। बेटा, ये तुम्हारी साधना, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा भरोसा है जिसने तुम्हें ऊंचाई दी। अब समय है तुम्हारी विजय का। जो सम्मान और मान्यता तुम्हें मिल रही है वह केवल तुम्हारी मेहनत का फल ही नहीं बल्कि मेरा आशीर्वाद भी है। तुम्हारी हर सांस पर मेरी कृपा है। तुम निर्भय होकर आगे बढ़ो, क्योंकि जहां सत्य है वहां हनुमान है, और जहां हनुमान है वहां केवल विजय है। मेरे प्रिय, तुम्हारा संबंध ईश्वर से कोई साधारण संबंध नहीं है। यह रिश्ता बहुत गहरा है और कई जन्मों से चला आ रहा है। इसीलिए जब भी तुम किसी मंदिर में जाते हो, किसी मूर्ति को देखते हो या ध्यान में बैठते हो, तुम्हें ऐसा लगता है जैसे तुम किसी पुराने, बहुत ही अनुभवी और अपने ईश्वर से मिल रहे हो। असल में ऐसा इसलिए है क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें चुना है। उन्होंने तुम्हें कभी भुलाया ही नहीं। ये हम मनुष्य हैं जो नए जन्म में आने के बाद भूल जाते हैं कि हमने उनसे क्या वादे किए थे। हमने वादा किया था कि हम यह करेंगे, साधना करेंगे, किसी कार्य को पूरा करेंगे, लेकिन इस मायावी संसार की चकाचौंध में वे वादे धुंधले हो जाते हैं। फिर अचानक कोई घटना, कोई संकेत या कोई दिव्य संदेश हमें वह सब याद दिला देता है, और जब वह याद लौटती है तो हमारी आत्मा गहराई से हिल जाती है। हमें लगता है कि यह बातें हमने कहीं पढ़ी नहीं, कहीं सीखी नहीं, लेकिन फिर भी यह ज्ञान हमारे भीतर है। यही हमारी पास्ट लाइफ की साधना और अनुभव हैं जो आज भी हमारे भीतर जीवित हैं। आज तुम उसी स्मृति से जाग रहे हो, इसीलिए अब तुम और भी सतर्क हो गए हो। तुम्हें पता चल गया है कि कौन तुम्हारा है और कौन केवल स्वार्थ से पास आता है। अब तुम किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास नहीं करते। तुम केवल उन्हीं को अपनी सीमाओं के भीतर स्थान देते हो जो वास्तव में योग्य हैं। जिनकी असलियत तुम पहचान चुके हो, उन्हें तुमने दूर कर दिया है। यही तुम्हारी आत्मा की सुरक्षा है। अब तुम्हारे आसपास के लोग यह देखकर हैरान हैं कि तुम इतने बदल कैसे गए, परंतु यह बदलाव तुम्हारे आत्मिक उत्थान के लिए अनिवार्य था। यह शक्ति तुम्हारे भीतर की दिव्यता से आई है। हां, कुछ लोग अब भी तुम्हारे जीवन में वापस आना चाहते हैं। वे सीधे तुम्हारे पास नहीं आ पा रहे, लेकिन दूसरों के माध्यम से, तुम्हारे परिचितों के जरिए तुम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। वे पुराना रिश्ता दोबारा जोड़ना चाहते हैं, परंतु अब फैसला तुम्हारा है। अब शक्ति तुम्हारे हाथ में है। अब तुम जानते हो कि किसे स्थान देना है और किसे सदा के लिए दूर रखना है। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हारा हनुमान जी तुमसे सीधा संवाद कर रहा हूं। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चों, तुम्हारे चारों ओर कुछ ऐसे लोग हैं जो झगड़े और कलह का जाल बुन रहे हैं। यह सब उनकी सोची समझी चाल है ताकि तुम्हें लो एनर्जी में खींचा जा सके। पर तुम मेरे भक्त हो, तुम्हें इन सब खेलों में नहीं फंसना है। तुम्हें केवल अवॉइड करना है, पूरी तरह से, बार बार, हर स्थिति में। जितनी दूरी तुम इन लोगों से रखोगे, उतनी ही ज्यादा ब्लेसिंग्स तुम्हारे जीवन में आएंगी। इतना आशीर्वाद बरसेगा कि तुम गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन वह कभी खत्म नहीं होगा। ये लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, चाहे स्पेल्स का सहारा लें, चाहे कितनी भी चालाकी करें, उनके सारे कर्म अब बैकफायर हो रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी नजर तेज है, तुम्हारा मन जागृत है। तुम उनकी नीयत को तुरंत पहचान लेते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारी अवेयरनेस ही उनकी सबसे बड़ी हार है। मैंने पहले ही कहा था, तुम बहुत इंट्यूटिव हो। तुम्हारा अंतर्ज्ञान बहुत प्रखर है। तुम्हें पहले से आभास हो जाता है कि क्या होने वाला है, कौन सा इरादा गलत है और कौन सी चाल तुम्हारे खिलाफ है। और यही वजह है कि कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाता। जो लोग तुम्हारी प्रगति से जलते हैं, वे कई तरीके आजमाते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, तुम सिर्फ एक सही कदम उठाते हो और उनकी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। यह सब मेरे आशीर्वाद और तुम्हारे विश्वास की शक्ति से संभव होता है। याद रखो, तुम्हारे चारों ओर मेरी शक्ति का कवच है।
कोई भी तुम्हें तोड़ नहीं सकता। बस अपनी साधना, अपना ध्यान और अपना विश्वास और मजबूत करो। यही तुम्हारी ढाल है, यही तुम्हारी विजय है। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हारा हनुमान जी तुमसे सीधे बात करने आया हूं। सुनो ध्यान से, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तुम्हारी हर कोशिश, हर वह रात जब तुमने दूसरों के लिए कुछ अतिरिक्त किया, हर वह पल जब तुमने अपने स्वप्नों को पीछे रखकर दूसरों को आगे बढ़ाया, यह सब गिना जा रहा है। अब समय आ चुका है कि तुम्हें उसका फल मिले। तुम्हारी मेहनत का इनाम अब तुम्हारे सामने है। यह जीत केवल मेहनत की नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल की सच्चाई, तुम्हारी भक्ति और अच्छाई की जीत होगी। तुम वाकई एक चमकता सितारा हो, जो अंधेरे में भी अपनी रोशनी फैलाता है और दूसरों को रास्ता दिखाता है। तुम्हारे समर्पण और त्याग का फल अब मिलने वाला है। शायद हाल ही में तुम्हें कुछ संकेत दिखाई दे रहे हों, जैसे कुछ विशेष नंबर बार बार तुम्हारी नजरों में आ रहे हों। ये सब संकेत हैं कि तुम सही मार्ग पर हो और तुम्हारा प्रयास अब पूरी तरह फल देने वाला है। तुम्हारे विरोधी डर और घबराहट में हैं। तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा और चमक उनके लिए सहन करना कठिन हो गया है। उनके सारे मंसूबे दैव शक्ति के प्रभाव से विफल हो चुके हैं। वह अब इधर उधर भटक रहे हैं और तुम्हारे लिए यह समय है जब तुम्हारी रक्षा और सफलता की पूरी तैयारी हो चुकी है। मांग आदि शक्ति और दैव शक्ति ने तुम्हारे शत्रुओं के सारे खेल और योजनाओं पर पूरी तरह से पानी फेर दिया है। उनके हर प्रयास अब तुम्हारे खिलाफ काम नहीं कर सकते। जैसा कि अक्सर कहा जाता है, अंतिम क्षण में खेल का पलटाव तुम्हारे पक्ष में होता है, और वही तुम्हारे जीवन में अब घटित हो रहा है। तुम्हारी जीत अब निश्चित है। तुम्हारा मार्ग प्रकाशमान है और तुम्हारे प्रयासों का फल अब तुम्हारे सामने आने वाला है। मेरे प्रिय बच्चों, कैसे हो मेरे बच्चे? आज मैं तुम्हारा हनुमान जी तुमसे सीधे बात करना चाहता हूं। अगर यह दिव्य संदेश तुम्हारे सामने आया है तो समझो कि तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारे जीवन में इस समय कई शुभ संकेत और परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। तुम हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर रहे हो और आने वाले 2-3 दिनों में चीजें और भी अधिक मजबूत होने वाली हैं। यह संभव है कि तुम नया घर खरीदो, कोई नई गाड़ी या वाहन प्राप्त करो। तुम्हारे घर में जल्द ही शादी या किसी नए सदस्य के जुड़ने का माहौल बन सकता है। बेटे की शादी, बेटी की शादी या लंबे समय से इंतजार कर रहे बेबी की खुशखबरी भी आने वाली है। मुझे यह भी दिख रहा है कि तुम्हारी ऊर्जा और आकर्षण बहुत बढ़ा है। तुम्हारे अंदर कुछ नया सीखने की चाह है या तुम किसी अध्ययन में लगे हुए हो। ईश्वर कह रहे हैं कि अब एक्शन लेने का समय है। तुम्हारी ग्रोथ और सफलता के लिए यह बहुत आवश्यक है। लेकिन ध्यान रहे, कुछ लोग तुम्हारे आइडियाज और प्लान्स जानने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे समय में तुम्हें अपनी योजनाओं को सीक्रेट रखना जरूरी है। कुछ ही वह लोग लगातार तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारी उपलब्धियों पर नजर गड़ा रहे हैं। यहां तक कि कुछ परिवार के लोग भी हो सकते हैं जो हर छोटी बात जानना चाहते हैं। इसलिए मैं तुम्हें यह सलाह देता हूं